हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। बच्चों, आज मैं BODMAS का नियम बताने जा रहा हूँ। BODMAS क्या होता है? रूल ऑफ BODMAS। बच्चों, BODMAS कोई साइंटिस्ट नहीं है, ना कोई वैज्ञानिक नहीं है। एक सवाल को या क्वेश्चन को या इक्वेशन कहना चाहिए या एक्सप्रेशन कहना चाहिए, जो कि हमने यहाँ दिए हैं। ये सब एक्सप्रेशन कहलाते हैं, इक्वेशन कहलाती है। इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इस नियम का प्रयोग होता है और इस नियम के अनुसार ही, BODMAS के नियम के अनुसार ही इसको हम सॉल्व करते हैं। तो BODMAS में BODMAS ये 6 लेटर हैं, अल्फ़ाबेटिकल लेटर हैं, जिसमें पहला लेटर है बी फॉर ब्रैकेट। बी फॉर ब्रैकेट, जिसको हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। कोष्ठक आप जानते होंगे कुछ इस तरह से होते हैं। बड़ा कोष्ठक, बिग ब्रैकेट, फिर इस तरह से ब्रैकेट होता है, जिसको हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं या हिंदी में कहते हैं मझला कोष्ठक। ये छोटा कोष्ठक होता है, जिसको हम कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। ठीक, ये हमारा हो गया ब्रैकेट। अब यहाँ दूसरा लेटर आता है ओ फॉर ऑफ। ऑफ का मतलब है का। तो आपको का मतलब, यानी कि यहाँ का जहाँ लिखा हो, इसका मतलब है कि ये हमें मल्टीप्लाई करना है। दैट्स क्लियर। तीसरा लेटर आता है डी फॉर डिवीजन, और डिवीजन का मतलब आप जानते हैं भाग। फोर्थ लेटर आता है एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, जिसका मतलब है गुणा। फिफ्थ लेटर आता है ए फॉर एडिशन। एडिशन मतलब जोड़। सिक्स्थ लेटर आता है एस फॉर सब्ट्रैक्शन, घटाओ। तो ये 6 लेटर हैं। इन 6 लेटर का कमाल आप देखिए, कैसे ये हमें किस तरह से एक सवाल को, एक इक्वेशन को या एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ये BODMAS के नियम से अगर आप करेंगे तो सॉल्व जो है, वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। देखिए, हमने कुछ यहाँ प्रश्न लिखे हुए हैं। 2 + 2 × 2 - 2 डिवाइड 2 ऑफ 2। एकदम सिंपल क्वेश्चन ले लिया है। आपको किस तरह से इसको सॉल्व करना है मैं आपको समझाता हूँ, आप ध्यान से समझिए। इस इक्वेशन को या इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या है? 2 + 2 × 2 - 2 डिवाइड बाय 2 ऑफ 2। अब ये देखिए, सबसे पहले फर्स्ट लेटर पे जाते हैं, बी फॉर ब्रैकेट। कहीं यहाँ पर, कहीं आपको इस एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में कहीं मतलब ब्रैकेट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ब्रैकेट जब नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है फर्स्ट लेटर का कोई काम नहीं है, ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है। अब आ जाइए दूसरे लेटर पे, ऑफ। इसमें देखिए ऑफ कहीं लिखा है जी, यहां लिखा है ऑफ। तो हम जिस तरह से सीरियल से नंबर हैं या लेटर हैं, उसी हिसाब से, उसी नियम के अनुसार हम सबसे पहले उसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहां देखेंगे कि ऑफ लिखा है, तो सबसे पहले हम इसको करेंगे। उसके बाद डिवीजन। डिवीजन यहां पे कहां है? ये है। उसके बाद क्या है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कहां पर है? यहां पर है। फिर क्या? एडिशन कहां पर है? ये है, यहां पर। और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन कहां पर है? ये यहां पर रहा। तो इस तरह से हम जो है BODMAS के नियम के अनुसार हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। इस इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन करेंगे। कैसे? यहां फर्स्ट आपका ऑफ आया, तो इसका मतलब है 2 + 2, जिस तरह ये सब लिखा है ऐसे आप लिखते चले जाएंगे, × 2 - 2 डिवाइड बाई
अब यहाँ पे जो है 2 आया, तो 2 का मतलब, यहाँ ऑफ का मतलब है गुणा, हमने बताया था, तो यहाँ कर देंगे गुणा। और जब ये गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 2 + 2 × 2 - 2 डिवाइड बाई 2। अब ये 2 नहीं आएगा, 2 दूनी 4, क्योंकि हमें सबसे पहले यहीं पे सॉल्व करना है। तो 2 दूनी 4, 2 × 2 = 4। अब हम देखेंगे कि अब डिवीजन आ रहा है, तो डिवीजन कहां पर है, ये है डिवीजन। तो हम क्या करेंगे, 2 + 2 × 2 माइनस डिवीजन, यानी कि 2 अपॉन, यानी कि डिवीजन को हम अपॉन में भी लिख सकते हैं। डिवीजन मतलब 2/4, 2/4, 2/4 लिख सकते हैं। अब इसको हम काट भी सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। तो अब क्या लिखेंगे, 2 + 2 × 2 - 1/2। अब देखेंगे क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन। यहां मल्टीप्लिकेशन कहां पर है, ये रहा, ये आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करना है कैसे, 2 + 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 - 1/2। अब क्या देखेंगे, यहां पर 5th लेटर आ रहा है एडिशन। एडिशन कहां पर है, एडिशन हमारा ये हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 4 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 6, और ये -1/2। अब लास्ट में क्या रह जाता है, सब्ट्रैक्शन, जो कि हमारा यहां दिख रहा है सब्ट्रैक्शन का साइन, 6 - 1/2। क्या करेंगे, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, 2 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6 = 12, और 12 में से ये 1 यानी माइनस है, तो ये माइनस चला जाएगा। तो 2 × 6 = 12, और 12 - 1, ये 1 जो दिख रहा है वो हम घटा देंगे इसमें से, अपॉन 2 = 12 में से 1 गया, क्या बचेगा, 11, 11/2। ये हमारा यहां पर सिंप्लीफिकेशन हो गया। इसको हम डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। तो डेसिमल में कैसे निकालेंगे, 2 का पारा पढ़ेंगे 11 में, यानी 11 से ज्यादा ना हो। तो 2 × 5 = 10, और 2 × 6 = 12, तो 12 ज्यादा हो गया, और 2 × 5 = 10। जब 2 × 5 = 10 हो गया है, तो यहां आप क्या रिमाइंडर बच रहा है आपका 1, यहां पॉइंट लगा देंगे, और 1 में एक 0 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10। तो 2 × 5 = 10, यानी कि 11/2 को 5.5 लिख सकते हैं। ठीक है, दैट्स क्लियर। ये आपका पहला सवाल सॉल्व हो गया है, 5.5 इसका सिंप्लीफिकेशन निकल के आ गया। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। ठीक, अब देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है 150 माइनस ब्रैकेट 19 + 11 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 2 भाग 2। देखिए, अब देखिए इस इक्वेशन में, आप देखिए एक्सप्रेशन में, देखिए क्या है कि यहां पर मास के नियम के अनुसार ब्रैकेट आ रहा है, बी फॉर ब्रैकेट, यानी कि यहां पर ये ब्रैकेट दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए 150 माइनस 11 और 19 कितना हुआ, 19, 10 और 112 और 10 का एक कैरी 3, ये आपका 30 हो गया है। 19 + 11 30, और डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट गायब हो गया, यानी ब्रैकेट के अंदर जो हमारा लिखा हुआ था उसको हमने ऐड कर लिया और ब्रैकेट हमारा गायब हो गया, यानी कि अब ब्रैकेट का काम खत्म। अब हम यह देखेंगे कि ऑफ आता है, ऑफ यहाँ कहीं है नहीं, फिर आता है डिवीजन, डिवीजन हमारा यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, डिवीजन को पहले सॉल्व करेंगे, या 30 डिवाइड बाई 2। तो क्या करेंगे, 150 माइनस कुछ इस तरह से लिख लेंगे इसको, 30/2, या हम डायरेक्ट भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, या यहाँ से भी हम डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। दैट्स क्लियर।
लेकिन हम यहाँ लिख के दिखाते हैं कि डिवाइड को हम इस तरह 30/2 के रूप में भी लिख सकते हैं, 30/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो क्या आया, 30 को हमने 2 से डिवाइड किया, 15 आया। अब 150 माइनस 15। अब यहाँ देखिए डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन आता है, मल्टीप्लिकेशन है नहीं, मल्टीप्लाई करना ही नहीं कहीं। फिर आता है एडिशन, एडिशन भी नहीं है। फिर क्या है, सब्ट्रैक्शन है। लास्ट में 6 पॉइंट जो है हमारा एस, सब्ट्रैक्शन, घटाना है। तो 150 में से 15 गए तो कितना बचेगा, 0 में से 5 जाएगा नहीं, यहाँ से बोरो करेंगे, उधार लेंगे, 10 होगा, 10 में से 5 गया, 5 बचेगा। यहाँ आपका रह गया 4, 4 में से 1 गया तो बचेगा आपका 3, और ये आपका 1। 150 में से 15 गया, 135 बचेगा। ये आपका सेकेंड एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया, यानी सिंप्लीफिकेशन हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 8,500 8,500 प्लस 1,600 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट क्लोज ऑफ 1/5 इक्वल टू 8,501, 8,501। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 8,500 8,500 प्लस, अब यहां देखिए ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या लिखा है, 1,600 को कौन डिवाइड कर रहा है, कितना डिवाइड कर रहा है, तो वहां हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या कर लेंगे, मान लेते हैं x। तो क्या लिखेंगे, देखिए यहां डिवाइड लिखा है, इसका मतलब है 1,600 बटे, और क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या मान लेते हैं, x। यहां x मान लिया। अब देखेंगे ऑफ, ऑफ लिखा है। जब ऑफ लिखा है तो ऑफ का मतलब हमने आपको बताया था गुणा, ऑफ का मतलब गुणा, तो यहां पर गुणा का साइन लगा लेंगे, 1/5 और इक्वल टू 8,501, 8,501। ठीक, ये वो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, कितना बचा, 1 बचा, और एक 0 आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, ये आपका 325 से डिवाइड करने पर आया है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 8,500 प्लस 320/x इक्वल टू 8,501। देखिए अब हम क्या करते हैं, जो 320 है ये प्लस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 320/x इक्वल टू, ये हमारा जो ये 8,500 है वो राइट साइड चला जाएगा। तो यहाँ राइट साइड में क्या लिखा पहले से, 8,501, और इसको हम ले जा रहे हैं राइट साइड में, तो 8,500 इसमें से माइनस हो जाएगा, 320/x इक्वल टू 1। तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू, x 1 जा x, यानी कि ये 1/1 अगर कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो x 1 जा x, x आ गया, और x और ये 1 का 320 में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आएगा, 320। x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू 320 आ रहा है, जो कि हमारा जहां क्वेश्चन मार्क लगा है वहां 320 होना चाहिए था। ठीक, तो वही क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन मार्क की जगह कितनी वैल्यू आएगी, तो 320 आपके क्वेश्चन मार्क की जगह आ रहा है। ओके, दैट्स क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है कि इसको सॉल्व करके आप कमेंट में बताइए कि कितना आंसर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों,
आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा आप जो है वीडियो को बैक कर करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ। हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, लाइक और शेयर करें वीडियो को, और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। पहले चैनल का नाम था टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ मैथ्स। अब जो मेरा चैनल है वो है लेट्स सॉल्व के नाम से। तो ठीक है प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू प्यारे बच्चों।